Good good afternoon, second class. Beta, today we start chapter 7 revision. Okay? Yes. This is related to before chapter 6. Yes? ये चैप्टर आपके पहले वाले चैप्टर 6 के साथ रिलेशन रखते हैं, है ना? कनेक्टेड है मीन्स. ओके? नेम इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप. ओके? आपने वर्शिप के बारे में लास्ट चैप्टर में रीड किया है. यस? हमने 4 रिलीजियंस के बारे में लास्ट चैप्टर में रीड किया था. यस? याद है ना सबको? आज हम उसी के रिलेटेड में ही हैं चैप्टर 7, तो उसी चैप्टर 7 को इसलिए रिवीजन स्टार्ट कर रहा है. ओके? फर्स्ट लाइन से मैम रीड करना स्टार्ट कर रहा है. ऑल रिलीजियंस टीच अस टू बी गुड ह्यूमन बीइंग्स. मतलब सारे धर्म से हम क्या सीखते हैं? कैसे अच्छे मानव बन सकते हैं. मीन्स सारे जो भी हमारे अच्छे गुण हैं, ठीक है, वो हमें सीखना चाहिए. वो हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, कोई भी हो. ओके? क्या अच्छे गुण क्या क्या होता है? टू बी ऑनेस्ट, काइंड एंड ट्रूथफुल. हमें काइंड, ट्रूथफुल और ऑनेस्ट होना चाहिए. ओके? एंड टू हेल्प अदर्स इन देयर टाइम ऑफ नीड. मीन्स जब जिसको जरूरत होते है तब हमें उनको हेल्प करना चाहिए. एवरी रिलीजियन हैज डिफरेंट वेज ऑफ प्रेइंग टू गॉड. सब धर्म को अलग अलग तरीका होते हैं अपने गॉड को प्रे करने का. ठीक है? बट ऑल प्रे फॉर द सेम थिंग्स. लेकिन सब लोग एक ही चीज प्रे करते हैं. क्या है वो? टू थैंक गॉड फॉर हेल्प. गॉड को हम थैंक कहते हैं, धन्यवाद देते हैं. फॉर हेल्प, टू आस्क फॉर सपोर्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ट्रबल. जब हम कोई मुसीबत में पड़ते हैं, जब हम कोई प्रॉब्लम में पड़ते हैं, तो तब गॉड हमें उस मुसीबत से बचाए, उस प्रॉब्लम से हमें आगे करे, कैसे हम उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं. और हम गॉड के पास इसीलिए प्रे करते हैं जे हम उस प्रॉब्लम से अब बच गए, इसीलिए गॉड थैंक, है ना? सब धर्म के लोग इसीलिए ही प्रे करते हैं जे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए. अगर आ भी गए तो आप हमें उस मुसीबत से बचाना. ओके? यस. मेनी पीपल प्रे इन देयर होम्स. बहुत सारे लोग अपने घर में ही प्रेयर करते हैं, है ना? सबके घर में होता है, किसी किसी के घर में ही मंदिर होते हैं. बट सम ऑल्सो गो टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. बट कोई कोई लोग प्रे करने के लिए मंदिर में भी जाते हैं. जिनके घर में प्रेयर करने के लिए मंदिर नहीं होता है, गॉड की फोटोज नहीं होते हैं, स्पेशली वो सब लोग अपने हॉलीडेज के टाइम, अपने जिस दिन छुट्टी रहते हैं उस दिन जाते हैं. कहाँ जाते हैं? प्रे करने के लिए अपने अपने होली प्लेसेस में. ठीक है? किसी के लिए वो चर्च हो सकता है, किसी के लिए वो मॉस्क्यू हो सकता है ना? जैसे मुस्लिम्स लोग कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यू में, हमें पता है. हिंदूज जाता है टेम्पल में, और क्रिश्चियंस जाते हैं चर्च में. Some people may go to place of worship every day. और कोई कोई लोग डेली भी जाते हैं. मॉर्निंग में अपने काम पे निकलने से पहले कोई लोग डेली जाते हैं प्रे करने के लिए, और कोई वीक में 1 डे जाते हैं. बट नॉट एवरीवन बिलीव्स इन गॉड. बट कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो गॉड को विश्वास नहीं करते हैं. मतलब जो प्रे नहीं करते हैं. डेली किया, वीक में किया, मंथली किया, कोई लोग ऐसा भी होते हैं. ओके? बट हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं डिफरेंट रिलीजियंस प्रे करने के लिए गॉड के पास जाते हैं, लेकिन सबका प्रे का
मतलब एक ही होते हैं। ओके, अब हिंदूज का टाइम आ गया। टेम्पल्स में कौन जाता है प्रे करने के लिए? हिंदूज जाते हैं। हाँ, हिंदू प्रेइंग टेम्पल्स, हिंदूज टेम्पल में प्रे करने जाते हैं। द प्रीस्ट इज नोन एज द पुजारी और पंडित। हम उनको जो गॉड के पास प्रे करने के लिए जा रहे हैं, है ना, जनरल लोग, वो किसके थ्रू मंदिर में पूजा कराते हैं? पुजारी के थ्रू, या उनको हम पंडित जी भी कहते हैं। यस, पीपल ऑफर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एज प्रसाद टू गॉड्स एंड गॉडेज। यस, हिंदूज के गॉड दो टाइप में होता है, एक मतलब जेंट्स गॉड और एक लेडीज गॉड, जिनको हम गॉडेज बोल रहे हैं ना। इंग्लिश जेंडर में आ जाता है ये चीज। ओके, गॉड गॉडेज, लेडी गॉड को हिंदूज क्या बोलते हैं? गॉडेज। ओके, and light lamps and incense और प्रसाद में फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब ऑफर किया टेम्पल में, और दिया जलाया, अगरबत्ती किया। हिंदूज के पूजा करने का प्रोसेस बताया, कैसे वो पूजा करते हैं मंदिर में, टेम्पल में। ओके, अब देखो, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 7, है ना। ये रिलेटेड आपके कौन से चैप्टर के साथ में है? इससे पहले जो चैप्टर आपने रीड किया था 5, 6, है ना, उसके साथ में थोड़ा सा कनेक्टेड है। ओके, तो चैप्टर 7 में हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ लिया? टेम्पल्स में हिंदूज प्रे करने जाते हैं और कैसे पूजा करते हैं, क्या क्या दे के पूजा करते हैं और किसके थ्रू पूजा करते हैं। तो ये जो 2-3 चीज हमने हिंदूज के प्रे का प्रोसेस पढ़ लिया। इसके आगे अब हम बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपके क्या दिख रहा है? द वेदस एंड द भगवद गीता आर द होली बुक्स ऑफ हिंदूज। हिंदूज के होली बुक के नाम 2 दे रखा है, एक भगवद गीता, दूसरा वेद। ओके, अब हिंदूज के पॉइंट कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्टार्ट हो रहा है मॉस्क्यू। ओके, मॉस्क्यू में कौन जाता है? कौन से रिलीजियंस जाते हैं प्रे करने? मुस्लिम्स। यस, तो मुस्लिम्स गो टू मॉस्क्यू टू ऑफर नमाज, ठीक है। हिंदूज मंदिर में जो प्रे करते हैं, हाँ बेटा, उस प्रे वर्ड को मुस्लिम्स क्या बोलते हैं? नमाज। ओके, 5 times a day, एक ही दिन में हिंदूज कितने बार प्रे करते हैं? 5 times प्रे करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? हम अभी फर्स्ट पॉइंट्स में रीड किया था, हिंदूज मंदिर में, टेम्पल में प्रे करते हैं पंडित जी या पुजारी के थ्रू। ओके, और वो कभी दिन में 1 बार भी जा सकते हैं, 2 बार भी जा सकते हैं, ऐसे कोई उनके फिक्स्ड टाइम नहीं है या फिक्स्ड काउंटिंग नंबर भी नहीं है। लेकिन मुस्लिम्स के नमाज पढ़ने का 5 times a day मेंशन है। डू यू अंडरस्टैंड? ये आपको स्पेशली याद रखना है। द कोरान इज द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के होली बुक के नाम है कुरान, एंड इज said to contain the words of Allah as revealed to the Prophet Muhammad, the founder of Islam। तो इस्लाम गॉड को क्या बोलता है? अल्लाह। हमने यहाँ पे पढ़ा। यस, अल्लाह बोलते हैं उन लोग जिनको हम गॉड बोलते हैं। ओके, और इनके अल्लाह के पास जो हमें पहुंचाया, मतलब मुस्लिम्स को पहुंचाया, हमें मीन्स इस्लाम धर्म को पहुंचाया, उनका नाम क्या है? फाउंडर के नाम क्या है?
प्रॉफिट मोहम्मद। ओके, फाउंडर किसको बोलते हैं? जो इस्लाम धर्म को स्टार्ट करवाया। समझ गए? इस्लाम धर्म में जो रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ, दिन में 5 टाइम्स नमाज करना है, अल्लाह के पास हमें प्रे करने के लिए, नमाज करने के लिए हमें कुरान दिन में 5 टाइम्स पढ़ना है, ये सब रूल्स रेगुलेशंस किसने बनाया था इस्लाम धर्म में? प्रॉफिट मोहम्मद। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, मतलब इस्लाम धर्म का फाउंडर के नाम प्रॉफिट मोहम्मद है, ये आपको याद रखना है। ओके, और हिंदूज गॉड जिनको बोलता है, मुस्लिम्स उनको अल्लाह बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। हिंदूज के क्या वेद एंड भगवद गीता है के होली बुक्स के नेम, मुस्लिम्स के होली बुक के नाम क्या है? कुरान। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, दोनों को डिफरेंस करके आप पढ़ेंगे तो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों पॉइंट्स से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हिंदूज टेम्पल में जाता है और मुस्लिम्स या इस्लाम मस्क्यू में जाते हैं। ओके, इसी तरह अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, गुरुद्वारास। ओके, सॉरी, अब हम गुरुद्वारास पढ़ेंगे। गुरुद्वारा में ये जो होली प्लेसेस है, इसमें कौन जाते हैं? गुरुद्वारा में कौन जाते हैं? सिख। यस, द सिख सिंग verses known as गुरबानी from their holy book। ठीक है, होली बुक का नाम क्या बोल रहे हैं? द गुरु ग्रंथ साहिब इन गुरुद्वाराज। गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब जो होली बुक है, इस होली बुक को जो प्रेयर करते हैं हम इस्लाम, जो नमाज पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं सिक्स, इसको बोलते हैं। हाँ बेटा, Your voice is repeating. आवाज क्या आ रही? नेटवर्क में प्रॉब्लम है। Ma'am, your voice is repeat. My voice is repeated. Yes, I am also listening my voices. Yes, Yes. I am also face this problem. Yes, ma'am. Wait 2 minutes. Yes, देखो, आप देखो, अब मेरा वॉइस रिपीट हो रहा है? नो नो नो, चलिए आप फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द सिख सिंग वर्सेस नोन। हाँ, जो इस्लाम जो नमाज पढ़ते हैं, हिंदू जो प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर नमाज इन दोनों के वर्ड को गुरुद्वारा मतलब सिख लोग क्या बोलते हैं? गुरुबानी। ठीक है, और इन लोगों के होली बुक का नाम क्या हो रहा है? गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, और गुरुद्वारा का और एक चीज भी आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको? लंगर्स करते हैं ना। गुरु नानक देव द फर्स्ट ऑफ 10 गुरुज वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, है ना? पढ़ा था ना आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी देखो हम इसमें पढ़ लिया। सिक्स के फाउंडर के नाम क्या है? सिखिज्म फाउंडर का नाम है गुरु नानक देव। हाँ, फिर से रिपीट होने लग गए। Yes, ma'am. ये प्रॉब्लम तो आज ही हो रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बेटा। मुझे पास वाले क्लास का भी आवाज सुनाई दे रहा है, जो पहले कभी सुनाई नहीं देता था। कोई बात नहीं, हम हमारे पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है ना? क्लियर? देखो, हाँ, आवाज तो क्लियर आ रहा है ना? हाँ, आप मुझे बताओ, मैम आपसे पूछेंगे सिखिज्म के फाउंडर, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख? किसने सिख धर्म को, सिख रिलीजियन को स्टार्ट किया था? हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? गुरु नानक देव। गुरु नानक जी का बर्थडे में हम
सेलिब्रेट करते हैं ना, गुरुद्वारा में जाके क्या क्या करते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने रीड किया था। यस, तभी तो लंगर्स वर्ड आपने पढ़ा। यस, याद आ रहा है ना? ये देखो नेक्स्ट पॉइंट आपके दे रखा है, द सिख्स रिगार्ड द हरमंदिर साहिब इन अमृतसर पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन टेम्पल एज देयर होलीएस्ट श्राइन। हमने लास्ट चैप्टर में जो भी पढ़ा है उसके साथ में कुछ नया सीख रहा है इस चैप्टर में। अभी देखो हमने जो रीड किया ये हमने कभी लास्ट चैप्टर में रीड किया था। हरमंदिर साहब नाम की जो मंदिर है, इन लोग तो मंदिर नहीं बोलते हैं, गुरुद्वारा बोलते हैं सिख्स के, है ना, अमृतसर में है, जो गोल्डन टेम्पल नाम पे फेमस है, होलीएस्ट श्राइन है, मतलब सिख्स के सबसे बड़ा वाला सबसे फेमस होलीएस्ट श्राइन का नाम क्या बोल रहे हैं, गोल्डन टेम्पल। कहाँ पे है ये? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में उस रिगार्ड किसके नाम पे है? हरमंदिर साहब के नाम पे। ओके, अब सिखिज्म हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ गए चार्च में। चार्च हमारे मैम ने बोला था आपको 4 पॉइंट्स रीड करेंगे, उसमें से चार्च लास्ट पॉइंट है। क्रिश्चियंस गो टू चर्च टू ऑफर प्रेयर्स, ये हम जानते हैं। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज जीसस क्राइस्ट, ये भी आप जानते हो, जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन रिलीजियन को स्टार्ट कराया था। यस, तो क्रिश्चियन धर्म को फाउंडर हमने पहले जानते थे, लेकिन ये स्पेलिंग आपको लर्न करना है। और इन लोगों के होली प्लेसेस का नाम क्या है? चर्च। ओके, क्रिश्चियंस गो टू चर्च कब? एवरी संडे, हर संडे जाते हैं फॉर ए स्पेशल प्रेयर सर्विस। संडे को उन लोग एक स्पेशल प्रेयर करते हैं। द बाइबल इज द होली बुक, इन लोगों के होली बुक के नाम है बाइबल। ओके, ये भी आपको याद रखना है। 4 रिलीजियंस का जैसे 4 स्पेशल होली प्लेसेस है, वैसे 4 स्पेशल होली बुक भी है। ओके, ये चीज हम याद रखेंगे। और इन लोग सिर्फ संडे को जाते हैं, ये चीज भी हम याद रखेंगे। स्पेशली हिंदू जैसे हर दिन मॉर्निंग में जाते हैं, उसी तरह दिन में 5 टाइम्स जाते हैं इस्लाम्स। और सिख ऐसे कोई स्पेशल रेगुलर रूल्स नहीं है सिख्स के। और क्रिश्चियंस के स्पेशलिटी है संडे को वो जाते हैं बाइबल बुक रीड करने के लिए। ओके, तो ये जो हर रिलीजियन में हमने अलग अलग थोड़ा बहुत स्पेशल अलग पढ़ा है, इस चैप्टर 7 में ये आपको स्पेशल अलग से कॉपी में वर्क करवाएंगे, जब मैम अलग से बता देंगे तो आपको याद करना इजी रहेगा, है ना। आप अगर लाइन बना के मैच द कॉलम की तरह दोनों पार्ट डिवाइड करके आप इसको लर्न करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। यस, चलिए अब इसका एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे में करेंगे। आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ओके बेटा, क्लास इज ओवर नाउ। Okay, ma'am. ओके, Okay, ma'am. Bye. बाय Bye, बाय, ma'am. See you later. Nice day, ma'am. बाय बाय।